नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कि क्या री नीट, जी हाँ, RENEET, री नीट होगा या नहीं। तो नीट 2024 से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका ये, कि री नीट एग्जाम होगा या नहीं। और वर्तमान में कल आपका केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। तो इससे ये प्रश्न और ज्वलंत हो चुका है कि नीट 2000 री नीट होगा या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो री नीट के पक्ष में हैं, री नीट को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन एक छात्रों का ऐसा वर्ग भी है जिनकी, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, 5 जून को आपका एग्जाम हुआ था। 5 जून को, जी हाँ, 5 जून को आपका एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, अच्छे मार्क्स हैं। तो ऐसे बच्चे नहीं चाहते कि री नीट जैसा एग्जाम हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ कम नंबर हुए हैं या बहुत ही कम नंबर हैं। तो एक अवसर उनको और मिलेगा। तो ऐसे बच्चों की भी मांग है कि री नीट होना चाहिए। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जिस तरह से नीट 2024 के जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, पेपर लीक के मामले भी आपके आए हुए हैं। तो इससे एक प्रकार से नीट को क्लीन करने के लिए एक सैद्धांतिक दृष्टि से भी एक नीट होना जो है वो रीट का जो री एग्जाम होना आवश्यक बनता है। तो सरकार किस पक्ष में है, तो सरकार ने एक प्रकार से केंद्र सरकार ने और आपकी जो संस्था है NTA, जो एग्जाम आपके कराती है, तो उसने एक प्रकार से हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, कल आपका 5 जुलाई 2024 को। तो इसमें सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है और सरकार ने अपने कुछ तर्क दिए हैं कि री नीट कराना जो है वो न्याय हित में नहीं होगा, लोक संगत नहीं होगा। और सरकार ने इसमें अपने पक्ष जो दिए हैं कि ठीक है, कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, लेकिन ये गड़बड़ियां इतने व्यापक स्तर पर नहीं है जितना इनको बताया जा रहा है। और दूसरा जो तर्क दिया है तो वो ये दिया है कि बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से नीट का एग्जाम दिया है, उन्होंने कोई भी गड़बड़ी का शिकार नहीं हुए हैं, उन्होंने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया है। तो ऐसे बच्चों के हित में ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर तो हम केंद्र सरकार का या आपके जो NTA है उसका रुख इस हलफनामे से स्पष्ट हो जाता है कि वो री नीट के चक्कर में नहीं है। लेकिन जो दूसरा पहलू है कि बहुत सारे बच्चे री नीट का चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीट 2024 के एग्जाम में जिस तरह से व्यापक स्तर पर जो धांधलियां हुई हैं, पेपर लीक के मामले भी आए हैं और एक प्रकार से प्रमाणित भी हुए हैं ये। तो ऐसे बच्चों का मानना है कि नीट जो है वो क्लीन होनी चाहिए और इसका एक सही तरीका यही है कि फिर से एग्जाम करा लिया जाए। और उनका ये भी कहना है, जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे आपके, काफी बच्चों को दिए गए थे आपके, लगभग वो बच्चे थे आपके 1563 बच्चे, उनका री एग्जाम हुआ था। यद्यपि ये देखने में आया कि उसमें से बहुत सारे बच्चे, लगभग 40% बच्चों ने जो है वो री एग्जाम दिया ही नहीं। तो उनका ये कहना है कि जब री एग्जाम आपके जो ग्रेस मार्क वाले बच्चों को कराया सकता है, तो पूरे एग्जाम का आपका री नीट को नहीं कराया जा सकता। तो ये तर्क है। और अब जो मुख्य रूप से जो मामला है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट में मामले बहुत सारे आपकी याचिकाएं लगी हुई हैं, उन याचिकाओं को संयुक्त रूप से 8 जुलाई को जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो अभी री नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसमें अभी हम ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के चांस हैं, लगभग 50-50 चांस हैं। और ये मुख्य रूप से आपका जो सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा, उसमें ये मामला जो है वो स्पष्ट होगा। यद्यपि एक प्रकार से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ना तो NTA ना ही केंद्र सरकार री नीट कराना चाहती है, क्योंकि उसने न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके काफी तर्क दिए हैं। और तर्क हमने बताया कि उसमें 2 मुख्य आधार हैं कि एक तो न्याय संगत नहीं होगा ये, और बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां नहीं पाई गई हैं, कथित रूप से बताया जा रहा है।
तो री एग्जाम की जरूरत नहीं है। री एग्जाम कराना जो है वो न्याय संगत नहीं होगा। और दूसरा जो तर्क दिया है कि इससे लाखों बच्चों जिन्होंने ईमानदारी से नीट का एग्जाम दिया है उनके लिए ये न्याय संगत नहीं होगा। तो अब मुख्य रूप से गेंद जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और उसमें ही आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या रीनीट होना का आपका आदेश करता है या रीनीट नहीं होगी, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने इसमें छोटा सा विश्लेषण किया है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और बता दें कि सरकार या एनटीए भी थोड़ा सा सशंकित है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट री नीट का एग्जाम और री नीट का एग्जाम की जो है वो आदेश आर्डर न कर दे। इसलिए ये भी देखने में आ रहा है कि जैसे कि आपकी एनटीए ने जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग थी उसकी डेट उसने घोषित कर रखी थी 6 जुलाई, लेकिन आज आपकी 7 जुलाई 2024 है, आज तक कोई भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो इस प्रकार से एक यह भी कहा जा रहा है कि एनटीए जो है वो काउंसलिंग को रोक करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है वो वेट कर रहा है। तो अंत में वही सवाल जो हमने सामने थंबनेल में बताया आपको कि रीनीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अभी तक जो हमारा अनुमान है, जो विश्लेषण है, उसमें सरकार भी सशंकित है कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपका आदेश न कर दे। तो इस प्रकार से पूरी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा अपनी जांच के आधार पर दोनों पक्षों को सुन करके कि रीनीट होगा या नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे कि अभी 50-50 चांस है आपके कि रीनीट होगा या नहीं होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये, और इस तरह की इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में चैनल में देते रहते हैं। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जी हाँ, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि जो भी हम अपडेट आपको देते रहें वो आप तक तो जो है मिल सके। तो इस प्रकार से नीट क्लीन नहीं हुई ऐसा लोगों के मन में शंका है। तो यदि नीट एग्जाम हो भी जाता है तो अच्छी बात है, और इससे क्या होगा कि एक बार पुनः जो है वो चांस मिलेंगे, लोगों को एग्जाम देने के चांस मिलेंगे। और